हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे के एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस, चार्ट के एनालिसिस, साथ में डिजिटल ऑप्शन चार्ट के एनालिसिस। दोस्तों अगर आपको क्लियर कट पूरी एनालिसिस चाहिए, सेशन को पूरा देख के जाइए, आपको कहीं भी किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो समरी के बेस पे देखिए, जो क्लाइंट है उसके पास इंडेक्स फ्यूचर में जो है शॉर्ट सेल है, कॉल में सेलिंग हुई है, दबा के क्वांटिटी सेल हुई है, इंडेक्स पुट भी बाई हुआ है, स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग हुआ है। एफआईआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पे लॉन्ग, पुट पे भी लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट। प्रो की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे क्वांटिटी अच्छी खासी लॉन्ग हुई है, इंडेक्स पुट पे सेलिंग हुई है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पे कुछ भी नहीं है, इंडेक्स पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। तो दोस्तों मार्केट में एक ही प्लेयर है जो कि काफ़ी अच्छा बुलिश है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले रहा है, वो है प्रोप्राइटर ट्रेडर। बाकी एफआईआई ने तो अपने पोजीशन को बिल्कुल कह सकते हैं कि न्यूट्रल मोड में डाल दिया है। जितना कॉल खरीदा उतना पुट भी खरीदा, साथ में फ्यूचर को सेल किया, स्टॉक फ्यूचर सेल किया और मार्केट ऊपर गया। क्लाइंट देखेंगे तो ये भी जो है सेलिंग करके अब इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं टॉप अप हो जाएगा मार्केट, तो इसकी वजह से ये लोग सेल कर रहे हैं। बेसिकली क्लाइंट ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन M2M बेस पे देखेंगे तो इनके पास अब कॉल सेलिंग अच्छी खासी आ गई है और अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रा जो है ट्रैप होंगे और बाजार बिल्कुल नॉन स्टॉप रैली के लिए रेडी हो सकता है। सो आइए दोस्तों हम उस डेटा के ऊपर मूव करते हैं जहां से हमें क्लियर कट जो है मूव मिलती है, जहां से एग्जैक्ट पता चलेगा किस ट्रेडर के पास क्या पोजीशन है, लॉन्ग है कि शॉर्ट है। उसके पहले जस्ट जो हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इमेज पे कि जो ईरान है वो इसराइल पे कभी भी अटैक कर सकता है, तैयारी कर रहा है, तो क्या इसकी वजह से मार्केट क्रैश हो जाएगा, बहुत बड़ी फॉल आएगी? तो इसका सिंपल सा एक लाइन में आंसर है, बिल्कुल नहीं। और आपको इसके लिए रशिया यूक्रेन या इसराइल फिलिस्तीन का जो है जो भी चल रहा है, गुरिल्ला वार के जो भी कहिए, वो याद कर लेना चाहिए। तो होगा क्या कि फर्स्ट डे जब अगर इनकेस ऐसा कुछ होता है तो उसकी वजह से मार्केट गैप डाउन करेंगे और वो सिंपली बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो हमें अपने प्रिकॉशन तौर पे यही करने हैं कि ओवरनाइट की पोजीशन, ऑप्शन और ये सारी चीज़ें कैरी नहीं करनी है, ताकि जब वो डिप मिले तो आप उसका फ़ायदा उठा सको, और अगर मिलेगा तो रियली बहुत अच्छा जो है चांस होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 28,000 का लॉन्ग है, डीआई के पास 10,000 का शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास सेम क्वांटिटी शॉर्ट है और प्रो के धीरे धीरे इंडेक्स फ्यूचर के जो लॉन्ग्स हैं वो बढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 559 सेलिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी है। एफआईआई के पास 144 लॉन्ग है कॉल, प्रो के पास देखिए 4 लाख की क्वांटिटी लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे, क्लाइंट के पास 255 शॉर्ट सेल है, डीआई के पास 46,000 लॉन्ग, एफआईआई के पास 238 लॉन्ग है पुट और प्रोप्राइटर के पास 29,000 शॉर्ट सेल है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 16 लाख दोस्तों लॉन्ग है, डीआई के पास 21 लाख दोस्तों शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 171 लॉन्ग और प्रोप्राइटर के पास 339 क्वांटिटी लॉन्ग है। तो अब हम इस डेटा को दोस्तों कंसोलिडेट करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट पिक्चर मिले किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। जो भी पोजीशन हैच करके, एडजस्ट करके या इधर उधर करके बनाई गई है, उसका निचोड़ हम लोग निकाल लेते हैं इस कंसोलिडेटेड डेटा की रीडिंग में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्लाइंट से। तो इनके पास देखिए 28,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 5,59,000 क्वांटिटी जो है यहाँ पे इंडेक्स कॉल सेल है और 255 जो है यहाँ पे इंडेक्स पुट शॉर्ट सेल है। सो टोटल जो इनका M2M हो जाएगा 2,75,000 सेल क्वांटिटी। तो जो ये क्लाइंट है, रिटेल ट्रेडर है, इनकी पोजीशन काफ़ी दिनों के बाद M2M बेसिस पे सेलिंग वाली आई है। अब बात करते हैं दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 35,000 का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, 1,44,00,000 का कॉल जो है लॉन्ग है और 2,38,000 का पुट लॉन्ग है। तो टोटल जो इनका M2M हो जाएगा 1,29,000 का इनके पास सेल क्वांटिटी है। अब बात करेंगे प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 16,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 4,14,000 क्वांटिटी जो है कॉल लॉन्ग है, 29,000 का जो है यहाँ पे पुट भी सेल है। तो टोटल अब इनका M2M हो जाएगा 4,61,000 यहाँ पे इनके पास लॉन्ग है। तो इकलौता ऐसा पार्टी है जिसके पास अच्छे खासे लॉन्ग है। बाकी एफआईआई की पोजीशन तो
हाथी के मुंह में जीरा टाइप है, क्वांटिटी है काफ़ी अच्छी खासी तो नहीं है, जस्ट 1 लाख के करीब है, ये कभी भी एडजस्ट हो जाएगी। क्लाइंट यहाँ पे थोड़ा सा सफ़र कर सकता है क्योंकि मेजर जो पोजीशन है ना वो कॉल सेल की है और छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है, 5,59,000। और ये जो इतने थैला भर के जो कॉल सेल किए हैं ना, यही वो पोजीशन है जो कटेगी नहीं और मार्केट को स्लोली 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 ऊपर लेके जाएगी। और जब ये मार्केट में पोजीशन स्टक हो जाएगी, एकाएक करके कटेगी, शॉर्ट कवरिंग बनेगी और रॉकेट की तरह मार्केट मूव कर सकता है। अब सपोज कीजिए कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली अभी ना हो, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सीधा सा इम्पैक्ट होगा कि मार्केट शिद्दत के साथ गिरेगा भी तो तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों उस इम्पॉर्टेंट लेवल पे जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, क्योंकि लेवल हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। आप सबको पता है दोनों चीज़ें कंपाइल करके ही हम अपने फाइनल जो एनालिसिस है उसको कंफर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 22,725 का, सपोर्ट है 22,285 का। देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ आ चुका है, कुछ बियर यहाँ से 21,000 की तरफ जा रहे थे, वो सारे चुप हैं। लेकिन जिस दिन बाजार अगर डेली बेसिस पे 100 पॉइंट माइनस में आ जाएगा, उस दिन वो बहुत खुश हो जाएंगे और आके आपको मैसेज करेंगे कि सर देखो बाजार गिर गया। लेकिन वो भूल जाते हैं कि पिछले 4 दिनों में मार्केट ने कितनी रैली की है। वो भूल जाएं, लेकिन आप मत भूलिएगा। छोटी सी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुझे डेली देख रहे हैं तो आई होप आपको याद होगा मैंने किस किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें अपडेट की हैं और किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है आपको दिखाई है और आपको मिला है। जिस दिन से मार्केट चलना शुरू किया है उस दिन से किसी भी दिन हमने सेल वर्ड का नाम भी नहीं लिया, और जिस दिन हमने कॉशियस व्यू दिया था उस दिन आप देख सकते हैं कि बाजार गैप डाउन करके खुला है या तो ऊपर से नीचे की तरफ आया है। अदरवाइज हम क्लियर कट एक ही चीज़ ऐड कर रहे हैं कि बाजार बाइंग डिप का है। इन साइड से इन साइड पैटर्न बन रहे हैं। अभी देखिए कपर हैंडल भी बना है, यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्मेशन भी है, सिमेट्रिक ट्रायंगुलर भी है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी बुलिश पैटर्न है। तो अब चूँकि हम जो मच अवेटेड लेवल था उसके ऊपर फाइनली क्लोज लेते हुए यहाँ पे देख रहे हैं। अब क्या करना है, देखिए निफ्टी थोड़ी सी डेटा के बेस पे निगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी एक्स्ट्रा पॉजिटिव है ड्यू टू HDFC बैंक। बट नेगेटिव अगर निफ्टी रहेगी कब तक रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी तो उसको बुला रही है बार बार ऊपर। तो उस दिन का इंतजार कीजिए जब निफ्टी चलेगी। अभी गैप अप गैप डाउन करके चल रही है, लेकिन किसी दिन इंट्राडे में 300 साढ़े 300 पॉइंट का मूव दे सकती है आपको वही दिन पकड़ना है। तो फिलहाल के लिए 22,500 एक छोटा सा इंट्राडे का सपोर्ट है और 22,300 बड़ा सा सपोर्ट है। किसी भी बैड न्यूज़ को, किसी भी बुरी खबर किसी वजह से अगर 300 के पास मिलता है तो वो एरिया जो है बाई के लिए मार्केट यूज करेगा। 500 के ऊपर हैं तो सोचने वाली बात है नहीं, शॉर्ट कवरिंग बनती है, बाई के लिए जाते हैं। पॉसिबल टारगेट 22,700 के करीब होता है। जिस दिन 700 के ऊपर निकाल लेगा तो 23,000 इमीडिएटली आपको दिख जाएगा। सो व्यू यहाँ पे क्लियर हो रहा है बाइंग डिप के लिए। जब तक 22,500 के ऊपर है इंट्राडे में कोई टेंशन नहीं है। 300 के नीचे ही आपको कोई भी वीकनेस या उसकी जो है यहाँ पे शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, और वो भी कोई गिरावट नहीं होगी, कोई रिवर्सल नहीं होगा, सिर्फ छोटी मोटी करेक्शन होगी। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 48,820 का, सपोर्ट है 47,985 का। जैसा कि आप लोगों को याद है जिस लास्ट डे हमने कंफर्म किया था कि 48,500 हम देख सकते हैं, सामने है, देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। जिसने भी सेशन को देखा होगा उसको याद होगा। अगला जो मच अवेटेड लेवल है 48,800 to 900 या 49,000 भी जा सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं दिख रहा है। अब हमें किस हिसाब से इसको अप्रोच करना है, तो जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी अगर डिक्लाइन आता है तो बाइंग डिप के लिए मार्केट यूज होगा, क्योंकि मार्केट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने 2 दिन से काफ़ी अच्छा मूव दिया है, तो पॉसिबल है कि एक दिन कंसोलिडेशन जोन दे सकता है। अगर गैप अप हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, और गैप डाउन हो गया तो अगेन फिर बाइंग आ जाएगी। नॉर्मल खुलेगा तो दोनों साइड जाएगा। तो आपकी रेंज रहेगी 49,000 to 48,300। इंट्राडे में कोई भी वीकनेस आएगी जब 48,300 के नीचे सस्टेन करेगा, उसके बाद से 48,000 पे इमीडिएटली सपोर्ट अवेलेबल है। तो ये जो एरिया होगा ये मार्केट इसको फर्स्ट डिप तो बाई के लिए जरूर यूज करेगा। उसके बाद अगर कहीं सेकंड कुछ ऐसी हुई तब जाके मार्केट हो सकता है कि उसको गिव अप करेगा। अदरवाइज 48,000 का जो लेवल है
क्रिस्टल क्लियर जो है वहाँ पे होल्ड करने की कोशिश होगी। हाँ 48,000 सेम डे ब्रेक होके क्लोजिंग अगर होने लगे तो थोड़ी सी वहाँ पे पोजीशन बुकिंग या कहिए तो अपना जो भी लॉन्ग लेके कोई चल रहा है होल्डिंग बेसिस पे उसको निकालने की ज़रूरत है। वो यहाँ पे फिर से कॉशियस का जो है इशारा होगा। और मेजर जो सपोर्ट अवेलेबल है वीकली लेवल पे 47,500। जैसे किसी ख़राब खबर से कोई भी गिरावट आए तो 47,500 अच्छा खासा लेवल है जहाँ पे लॉन्ग किए जा सकते हैं वेट एंड वॉच कंफर्म करके। अब हम चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे। तो फाइनेंस निफ्टी पे देखिए जो रेजिस्टेंस है 21,745 का है, सपोर्ट है 21,255 का। फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, ऑलमोस्ट नया हाई लग चुका है जिसकी चर्चा हम लोगों ने बहुत पहले कर दी। बहुत पॉसिबल है कि हम इसमें नया हाई देख लेंगे क्योंकि जिस हिसाब से फाइनेंस निफ्टी चल रहा था। और आपको पता है कि मैं हमेशा एक ही चीज़ ऐड करता हूँ कि फाइनेंस निफ्टी को चलने के लिए सिर्फ HDFC बैंक का सहारा चाहिए। HDFC बैंक का इतना वेटेज है कि अकेले HDFC बैंक फाइनेंस निफ्टी को मूव कराता है। अगर वो पॉजिटिव है फाइनेंस निफ्टी को कोई भी बिरला गिरा नहीं सकता है। तो आपको अगर फाइनेंस निफ्टी में ट्रेड करना है सिर्फ HDFC बैंक को देखिए। साथ में अगर और भी आ जाए तो क्या बात है, जैसे कोटक बैंक आ गया तो सोने पे सुहागा हो गया, वही बात हुई। तो ये भी हो सकता है कि मंडे को थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। इमीडिएटली अगर 21,600 को ना होल्ड करे तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो उस कंडीशन में अगर आप चाहें 50 से 100-150 पॉइंट के लिए तो सेलिंग करके कमा सकते हैं अगर 600 नहीं होल्ड हो रहा है तो। उसके बाद इमीडिएटली 21,300 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। कोई डिप आता है, रिवर्सल की कंफर्मेशन है तो बाई भी कर सकते हैं। बाकी HDFC बैंक की बात करेंगे तो रिजल्ट तक ऐसा नहीं लग रहा कि गिरने वाला है। बाकी जिसको जो कहना है करने दीजिए। कह सकते हैं कि उसने भी पार्टी अपनी बदल ली है, बुल्स के साइड आ चुका है क्योंकि उसको ब्रेकआउट मिल चुका है। तो अब जो भी इसको बियर सेल करके गए थे होल्डिंग बेसिस पे, जो कह रहे थे कि अब ये चलेगा नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्राइसिस होगा, वो सब अब अपने शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे उसको सरप्राइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चलता रहेगा। हाथी है और हाथी को कभी दबाया नहीं जा सकता है, हमेशा याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों स्टॉक की। तो लास्ट हमने शेयर किया था आपके साथ कोटक बैंक, बेहतरीन सेटअप था। देखिए कितनी सॉलिड कैंडल बनी। HDFC बैंक इसने भी मूव दी। ये लेवल हमारा ब्रेकआउट लेवल था। यहाँ से देखिए अब कहाँ तक आ चुके हैं। पैनिक लेवल ये था 1364, इसी के आसपास बॉटम बनने की शुरुआत हुई थी। कहा भी था कि यहीं आसपास बॉटम बनेगा, बॉटम बन के देखिए ऊपर है। और अब अगला जो स्टॉक है वो है पहला एक्सिस बैंक। बिल्कुल जैसे कोटक बैंक का सेटअप था वैसे इसका भी है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है 1065 के ऊपर क्लोजिंग की। मंडे अगर हो गया तो वेरी पॉसिबल कि जैसे ही 1120-22 का लेवल टच होता हुआ दिखाई देगा। अगला फिर से कोटक बैंक रडार पर रहेगा क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी दिनों के मशक्क़त के बाद निकला है लोअर लेवल से। तो अभी इसकी मज़ेदार वाली मूव जो मिलनी चाहिए वो मिली नहीं है। तो जस्ट कीप आई, कोई भी डिक्लाइन है बाई का मौका लीजिए। महिंद्रा जो कि फ्रेश ब्रेकआउट करके चल रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन 2098 दिखा देगा, चार्ट की पॉसिबिलिटी कह रही है। आज हम लोगों ने एक नया बैंक जोड़ा है, वो है इंडसइंड बैंक। ब्रेकआउट लेवल है 15666770 के ऊपर। मंडे को क्लोज हो गया, ट्यूसडे को क्लोज हो गया, उसके बाद से मूव ब्लू स्काई जोन वाला बन सकता है और बहुत ही ब्राइट चांस है कि मार्केट ठीक ठाक रहा तो ये अपना ये वाला जो हाई था प्रीवियस वाला 1700 के आसपास टच कर देगा। अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। दोनों की एक्सपायरी 10th को है, आपको बता दिया था। 11 को छुट्टी है ईद के ऊपर, तो इसलिए मार्केट जो है 10 को ही एक्सपायरी करेगा दोनों का। ITM पे देखिए कोई खास कंक्लूजन नहीं है। अब हम आते हैं जहाँ से पोजीशन बननी शुरू हुई है। तो देखिए कॉल की राइटिंग और आपको पता है कि किसकी ज़्यादा पोजीशन है राइटिंग की। तो इस बार ITM पे रिटेलर सेल करके गया है और OTM पे पुट की राइटिंग है, साथ में ITM पे भी राइटिंग है, लेकिन इसमें बाइंग भी है। इसीलिए मैंने निफ्टी को जो है बताया कि इसका डेटा जो है थोड़ा सा नेगेटिव ही है क्योंकि इसमें पुट की बाइंग भी दिखी है और कॉल की राइटिंग तो अच्छी खासी हुई है। प्राइस एक्शन भी इंडिकेट कर रहा है। तो 17,16,000 कॉल सेलर, 15 लाख जो है पुट सेलर है, 17 लाख कॉल सेलर, 15 लाख पुट सेलर। तो कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल ही निफ्टी में कॉशियस रहना है। बेस्ट होगा कि निफ्टी को बाई अवॉइड कीजिए। हाँ डिप मिले ज़रूर बाई कीजिए, जैसे 22,300 के पास मिलता है किसी रीजन से तो रिकवरी दिखा देगा। अब 22,500 पे देखिए तो 1,07,000 के कॉल सेलर हैं और पुट पे देखिए तो 1,22,000 के पुट सेलर हैं। सो 22,500 विल डिसाइड कि मार्केट ऊपर रहेगा कि नीचे। पुट सेलर तो ज़्यादा है ही हैं। 22,500 के ऊपर देखेंगे तो मेजर जो पोजीशन सीधे 22,800 पे है और 22,500 के नीचे देखेंगे तो इमीडिएटली पोजीशन 22,400 पे है। भले डेटा ओवरऑल निगेटिव है लेकिन जो नियर के डेटा हैं वो इमीडिएटली होल्ड करने वाले डेटा है। सो हमें अपना जो ईगल आई है या जो मेक एंड ब्रेक का लेवल है वो 22,500 पे प्लॉट करके रखना है। अगर इस लेवल के ऊपर आप हैं 500 के ऊपर
तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 520 535 के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 के नीचे जाएं तो फिर 400 के आसपास ही सोचें, बीच में कहीं लॉन्ग करेंगे तो फंस सकता है मामला। और 500 के नीचे अगर आप सस्टेन हो रहे हैं तो थोड़ा रिस्की मामला है। अगर ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन सही नहीं है तो नहीं लॉन्ग करेंगे। अब हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो कि 2-3 दिन से चली हुई है, तो अब इसका भी थोड़ा कंसोलिडेशन का टाइम बनता है। पॉसिबल है कि मंडे कंसोलिडेट कर सकती है। तो देखिए डीप आईटीएम पे कोई कंक्लूजन नहीं है, बाकी नियर में आएंगे जहाँ पे पोजीशन ज़्यादा बनी है तो कॉल की शॉर्ट कवरिंग बाइंग सब कुछ मिक्सअप के साथ है। ओटीएम पे पुट की राइटिंग है और कॉल की बाइंग हुई है 50,000 तक। पुट की राइटिंग है, पुट में कोई बाइंग नहीं है, सो ये अच्छा साइन है। टोटल कॉल सेलर 24 लाख, पुट सेलर 32 लाख। बैंक निफ्टी का डेटा हाईली पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन मार्केट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, ये मत भूलिएगा, इसको माइंड में रखने की ज़रूरत है। अब 48,500 पे देखिए मेजोर वाई है 1,47,000 और 48,500 पे पुट सेलर है 1,09,000। तो कॉल सेलर यहाँ पे थोड़ा सा अपना दबदबा जो है बनाने की कोशिश में है। मेजोर पोजीशन 48,000 पे पुट साइड से, यहाँ पे 2,50,000 के सेलर हैं। सो हमें क्या करना होगा दोस्तों कि 48,000 के आसपास ही अटेम्प्ट लेना होगा बाई के लिए। ये बेहतरीन रणनीति होगी। या जब 48,500 को प्रॉपर होल्ड कर ले, इसके ऊपर सस्टेन कर ले, तब जाके हम इसमें बाई अटेम्प्ट ले सकते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि गैप अप करके खुलता है और 48,600 700 चला गया तो वहाँ पे जगह नहीं है। वहाँ पे फिर आप वेट कीजिए कि जब थ्रोबैक आएगा तब बाई लेंगे, और वो भी कंफर्मेशन के साथ, अदरवाइज नहीं लेंगे। क्योंकि मंडे ट्यूसडे हो सकता है कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करे, लेकिन एचडीएफसी बैंक पे आपकी नज़र बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक पे दूसरा माहौल बना हुआ है और अगर वो चलेगा तो बैंक निफ्टी को मजबूरन चलना पड़ेगा, मन न होते हुए भी। तो दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। उम्मीद है आप सभी लोगों को हमेशा की तरह आज की जो एनालिसिस है वो मंडे को हेल्प करती हुई नजर आएगी। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये टाइम है प्लान करने का। प्लान कीजिए, ये टिप्स वगैरह के चक्कर में मत रहिए, खुद से सीखिए, खुद से काम कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी जाके सफलता जो है मिल सकती है यहाँ पे। और दोस्तों आज वीकेंड है तो उम्मीद है कि आप सबके पास टाइम होगा, तो अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपने व्यू जरूर दीजिए कि हमारी जो एनालिसिस है, हमारी जो मेहनत है आपको हेल्प कर रही है, नहीं कर रही है, कैसी रहती है एनालिसिस। तो दोस्तों इंतजार रहेगा आपके बहुमूल्य कमेंट का। साथ में अगर आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।